अस्सलाम वालेकुम जी, नया दौर के साथ मैं हूं मुनीर बाजवा। पंजाब में पावर शेयरिंग का मामला है। पंजाब हुकूमत से पीपल्स पार्टी कुछ इख्तियारात मांग रही है, कुछ सीटें मांग रही है। ये मामला है क्या और कब से ये मुतालबात जो हैं जारी हैं और मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, इसके ऊपर मेरे साथ लाहौर के सीनियर रिपोर्टर्स एंकर पर्सन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बोल टीवी से हैं फ़ातिमा शिराजी। फ़ातिमा साहब, ये बताइएगा कि ये मामला है क्या और ये शुरू दिन से जब से हुकूमत बनी है पंजाब में, ये पीपल पार्टी कुछ हिस्से मांग रही है, वो क्या मांग रही है? अच्छा, आपने सबसे पहले तो ये सवाल किया कि ये मामला कितनी देर से जारी है। तो मैं आपको ये बता दूं, ये मामला जब से हुकूमत बनी है पिछले 10 माह से जारी है। और आज जो गवर्नर हाउस में इजलास जारी है वो छठा इजलास है। इससे पहले भी 5 इजलास हो चुके हैं, जिसमें डिसाइड ये होता है या मुशावरत ये होती है कि नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेगी, मगर रिज़ल्ट हमेशा ज़ीरो रहा। ठीक है, किसी भी किस्म का उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात है पीपल्स पार्टी के वो दूर नहीं हुए। तो आज के इजलास में काफ़ी सीनियर क़यादत मौजूद है जो पिछले कई इजलासों में शामिल नहीं थी। तो तासुर तो ये मिल रहा है कि शायद इस बार तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। लेकिन जब हमारी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से बात हुई तो उनका ये कहना है कि अगर इस बार हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर ना किया गया तो नून लीग को होश के नाखून लेने चाहिए। अगर वो ये समझती है कि सिर्फ नुकसान हमारा है तो ये उनकी गलत सोच है, नुकसान उनका भी होगा। तो बात यह है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ को जो मतलब कमिटमेंट्स उन्होंने की हैं, जो नून लीग ने कमिटमेंट्स की हैं पीपल्स पार्टी के साथ, वो उन्हें देनी चाहिए। जो वजारतें वो मांग रहे हैं, अभी तो फ़िलहाल वजारतों की बात नहीं है, अभी फ़िलहाल 4 डिवीजन्स है, 4 अजला है जिस पे पीपल्स पार्टी कह रही है कि आप हमें जो है वो इंतज़ामी अमूर दिए जाए, जिसमें डीजी खान है, रहीम यार खान है, मुल्तान और पिंडी। ठीक है, इसके सारे जो इंतज़ामी अमूर हैं वो पीपल्स पार्टी को दिए जाए। इसीलिए आज के इजलास में जो PND के सेक्रेटरी हैं नबील अवान, वो भी जो शामिल हैं, चीफ सेक्रेटरी भी हैं और इसके साथ IG पंजाब भी हैं। तो अब देखना यह है कि क्या वाकई ही नून लीग मूड में है कि पंजाब पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा, या पिछले 5 इजलासों की तरह ये इजलास भी ज़ीरो पे स्टैंड करेगा। अच्छा, हैदर खान साहब, ये बताइएगा कि पीपल पार्टी को जो नून लीग है वो कुछ ना कुछ देने के मूड में है, जैसे फातिमा शिराजी ने कहा। नून लीग पीपल्स पार्टी को बिल्कुल वजारतें देने के मूड में है, वो इस सूरत में कि जब पीपल्स पार्टी भी जिम्मेदारी ले। अब पीपल्स पार्टी ने आईनी ओहदे लिए हुए हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है कि तनकीद नून लीग पे हो और इनके साथ हम ओहदे लें, मज़े भी लें, और जो अवाम है वो भुगते गालियाँ। तो ऐसा नहीं है, नून लीग चाहती है आप आएँ हमारे साथ बैठें, हम आपको वजारतें भी देते हैं, हम आपको सारा कुछ देंगे, लेकिन किसी तरीके के साथ। छठा इजलास चल रहा है हैदर साहब, तो अभी तक कोई लेन देन हुआ नहीं, कोई मामला तय नहीं पाए, तो मसला कहाँ पे? मसला यही है कि नून लीग चाहती है कि आप वजारतें हम देते हैं आपको, लेकिन किसी तरीके कार के साथ लेना। आपने आईनी ओहदे ले ली हैं, मज़े भी वजारतें नहीं ले रही पीपल पार्टी। अभी तक तो वफाक में उन्होंने कहा आए बैठे, पंजाब की तो बात अभी हुई नहीं थी। पंजाब की क़यादत को इतना सीरियस ले भी नहीं रही नून लीग। अब ऊपर से ही जरदारी साहब ने मुलाकात की है, उनके ही प्रेशर है, उनके प्रेशर पे ये इतनी बड़ी मुलाकात हो रही है। हमने पहले भी देखा है जिस तरह की मुलाकातें हुई हैं, वीडियो ऑनलाइन ही करके चले जाते थे। अब सारे बैठे हुए हैं। ये क्यों बैठे हैं? जरदारी साहब अब थोड़े सीरियस हुए हैं और उन्होंने कहा है कि आप पंजाब में कुछ हमें बात हुई होगी, तो अब ये आके बैठे। अब देखना ये कि निकलता क्या है। अगर पीपल्स पार्टी चाहती है कि हम मज़े लें और तनकीद नून लीग पर हो, तो ऐसी नून लीग इतनी समझदार है कि वो ऐसा होने नहीं देगी। भट्टी साहब, ये मज़े लेने वाला क्या मामला है? हैदर खान साहब ने कहा कि नून लीग जो है वो तनकीद बर्दाश्त करे और पीपल पार्टी जो है वो इक़्तिदार के मज़े ले, तो ज़िम्मेदारी क्यों नहीं ले रही पीपल पार्टी? देखिए बाजवा साहब, हैदर ने जो बात की है मज़े लें, अब सिंपल इसमें सिर्फ मामला मज़ों का, ना कि अवाम का, ना पब्लिक के मसाइल हैं, पंजाब के अवाम के मसाइल हैं। ये बिल्कुल कतन बात उनकी ठीक है, सिर्फ मज़ों का मामला है। पीपल्स पार्टी का एक है कि जी जहाँ पे हमें वोट पड़े 5-7 हज़ार वोट जिस हल्के से लिया है, वहाँ पे ये है जी कोई SHO साड़ी मर्जी का लग जाए, उत्थे कोई AC साड़ी मर्जी, छोटे मसाइल मैं अब बता रहा हूँ ना, वहाँ पे कोई AC साड़ी मर्जी का लग जाए, वो साढ़े कहन ते AC कितने जगह से चला जाए, SHO ਨੂੰ फ़ोन करिए, SHO साहब आ काम कर दे बंदा साडा, ये चीज़ें हैं बेसिकली।
क्योंकि पंजाब में नून लीग को पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि पंजाब जो है इसमें पीपल्स पार्टी का होने मिन्नत नहीं है नून लीग। तो दूसरा, नून लीग और पीपल्स पार्टी एक अज़ली मुखालिफ है एक दूसरे के। आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि पीपल्स पार्टी नून लीग को सिंध में मजबूत करेगी? आप सोचें, क्या पीपल्स पार्टी चाहेगी कि नून लीग जो है वो सिंध में मजबूत हो? नेवर। और इसी तरह पंजाब में ये तो नून लीग खुशकिस्मती है कि इस तरह के हालात बने 2008 के बाद कि पंजाब से इनका मामला ख़राब हुए पीपल्स पार्टी के। तो नून लीग बेवकूफ़ है, अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारेगी, इनको सारे इंतजामी मामलात में इनको शेयरिंग में हिस्सा देगी, इंतजामिया में फंड्स देगी इनको कि पंजाब में आपको मजबूत करें हम पीपल्स पार्टी को। ये इनको पता है कि ये इत्तेहाद तो मजबूरी का इत्तेहाद है ना, किसी और की वजह से बना हुआ इत्तेहाद। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तीसरे दिन तो ये टूटना ही टूटना है। हाँ, टूट इन्होंने जाएगा। किसी के मुखालिफ आना है। पर भी तो नीचे नून लीग पागल है कि वो पीपल्स पार्टी को पंजाब में मजबूत करेगी या पंजाब में इतना उनको पाँव फैलाने की इजाज़त देगी? ऐसा सच कुछ नहीं भट्टी है। साहब, आप ये देख रहे हैं कि वफाक में भी इत्तेहाद जो है वो टूट जाएगा? है नहीं, वफाक देखें, वो इत्तेहाद ना तो पीपल्स पार्टी ने किया है ना ही नून लीग ने किया। वो जिसने करवाया, जिस मजबूरी कहते हैं, वो खुद कहते हैं ज़बरदस्ती का निकाह हुआ है। ज़बरदस्ती का निकाह कोई करवाता है, ठीक है, वो ज़बरदस्ती का निकाह हुआ है। जिस दिन वो ज़बरदस्ती का निकाह ख़त्म हुआ उस दिन ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ें पंजाब वाले मामला इनके साथ ख़त्म हो गए। वफाक के हद तक आप बात करें कि वफाक में अगर पीपल्स पार्टी को कहती है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पीछे हट जाएंगे गवर्नमेंट के, आप समझें वो हो सकता है। क्या पंजाब में इस पोजीशन पे है पीपल्स पार्टी को नून लीग को ब्लैकमेल कर सके या नून लीग को कहे कि हम आपका साथ नहीं देंगे, इन मैटर में आपका साथ नहीं देंगे? नेवर। ऐसा सच कुछ नहीं है। और ना ही मरियम नवाज़ पंजाब में पीपल्स पार्टी को मजबूत करेगी, ना करने देगी, ना होने देगी। इतनी इनको नहीं। ये जो सब कुछ हो रहा है ये एक फॉर्मेलिटी है। ये पीपल्स पार्टी को भी एक फेस चाहिए पंजाब में अपने वर्कर्स को राज़ी रखने के लिए कि हम लोग मुतालबात उठाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, आगे से हमारी सुनवाई नहीं होती, हम तो आला क़यादत के साथ भी बात कर सकें। ये सारा एक फेस सेविंग है पीपल्स पार्टी ले रही है अपने लोगों के लिए, अपने लोगों को मुतमिन करने के लिए। ये सारी अदरवाइज इसमें रियलिटी कुछ नहीं है। ये 7वीं मीटिंग है, 6 अजलास पहले हो चुके हैं, ये 7वीं मीटिंग है और इसमें निकला कुछ नहीं है और निकलना भी कुछ नहीं है। सवाल मेरा वही है कि नून लीग क्यों देगी पीपल्स पार्टी को, पंजाब में मजबूत क्यों करेगी? मियाँ साहब से पूछ रहे हैं, मियाँ साहब, नून लीग क्यों देगी पीपल्स अच्छा, पार्टी एक को? बच्ची साहब ने कहा ना कि ज़बरदस्ती का निकाह, तो फातिमा ने एक जुमला अभी बोला कि ये वो निकाह है ज़बरदस्ती का जिसके कोई गवाह भी नहीं है। तो मैं खड़ल साहब से, भट्टी साहब से माज़रत के साथ ये करूँगा, ना कोई ज़बरदस्ती का निकाह है, ना ज़बरदस्ती ये कोई इत्तेहाद हुआ है। ये एक सिलसिला 2019-20 से चलता आ रहा है और ये आपका जी PDM से पहले भी, PDM बनने से पहले भी ये मामला, अब आगे आप ये देखेंगे ये सारा प्रोसेस आपको चलता हुआ दिखाई देगा किसी नेशनल गवर्नमेंट की जानिब। ये जो नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन है, इसमें आप एक मुद्दा लाजमी जहन में रखें और वो मुद्दा है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का। ये कोई नहीं है कि मैं इन्हें वजारत दे दूँ, कोई मुशीर बना दूँ, किसी कमेटी का सरबराह बना दूँ या किसी और महकमे में भेज दूँ। वो मैटर नहीं है, वो मैटर है थोड़ा सा अना का, और वो मैटर है मरियम नवाज़ की अपनी सोलो फ्लाइट का और मरियम नवाज़ की अपनी परफॉर्मेंस का। आपको याद होगा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पे लाहौर में, जो पंजाब का घर है, जहाँ से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी इलेक्शन लड़ी और जहाँ पर जो बानी है पीपल्स पार्टी के जुल्फ़कार अली भुट्टो जहाँ बड़े जलसे यहाँ पर किया करते थे। बिलावल यहाँ से इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन किससे आ रहे हैं? अताउल्ला तारर से हारे हैं और बड़े मार्जिन से इलेक्शन हारे हैं। तो ऐसे में जहाँ पर नून लीग को अपनी एक बहुत बड़ी उनका जो मुखालिफ जमात है उनका वोट बैंक है, तो वो पीपल्स पार्टी को स्पेस देगी। फिर आपने देखा कि इलेक्शन कैंपेन में जिस तरह की तकरीरें हुई, वो सारी तकरीरें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन समेत रहनुमाओं ने एंटी नवाज शरीफ तकरीरें की। तो वो जो मरियम नवाज़ है उनमें भी कुछ अना का मामला तो है ना कि एक जानिब इलेक्शन मुहिम में आप मेरे वालिद को तनकीद का निशाना बनाते रहे, दूसरी जानिब मैं आप बाद में कहें जी कि हमें, तो ये थोड़ा सा अना का मसला है। जहाँ तक है ना कि आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ की जो मीटिंग हुई है, मीटिंग के बाद प्रेशर आया, कोई प्रेशर नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो जो मीटिंग थी वो इस पावर शेयरिंग के मामले पर नहीं थी, वो मीटिंग वो थी वो जो मुज़ाकराती मामला बना हुआ है। जो अंदर की खबर थी वो खबर ये थी कि जब ये 26वीं आईनी तरमीम थी, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान नवाज शरीफ के इशाइये पर जाती उम्रा आए थे, तो वहाँ पर भी नवाज शरीफ हो, मौलाना फजल रहमान हो या आसिफ अली जरदारी हो, इनकी कुछ ख्वाहिश ये थी कि इमरान खान को बाहर निकाल दें
या कोई मुज़ाकरात की स्पेस, तो वहाँ पर जो मौजूदा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, उन्होंने स्टैंड लिया था कि हम मईशत की बहाली के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो अगर हम फिर जलसे जुलूस की जानिब चले जाएंगे, सड़कें ब्लॉक हो जाएंगी, तो फिर पाकिस्तान, ये जो कहते हैं कि अल्लाह ना करे बांग्लादेश बन जाए, पहले कहते थे श्रीलंका बन जाए, तो ये उस जानिब गामजन हो जाएगा, तो ये मैं होने नहीं दूंगा। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस पर स्टैंड लिया था। जब वो एक मैटर था, ये जो मीटिंग हुई है हमारे ज़राए के मुताबिक में भी गलत भी हो सकते हैं, लेकिन जो मरियम नवाज़ वाला मैटर है वो सिर्फ एक अना का भी है। और मरियम नवाज़ को क्या आना? मरियम, मैंने आपको खुल के बता दिया कि इलेक्शन मुहिम में जज तो क्या है, बस आप मरियम नवाज़ को क्या समझते हैं, यानी लोग क्या समझते हैं कि मरियम नवाज़, बट ये है कि वो चीज़ें भूल जाती हैं और ये कहती हैं कि चलें आगे चलें, एक कदम आगे बढ़ाएं भाईजान। नहीं, अब वो 13 करोड़ आवाम का ये सूबा है, वो यहाँ पर एक सोलो परफॉर्म करेंगी और उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया। एमपीएस भी शिकायतें करते हैं कि जी हमें तो ये देखें, ये उससे पहले उससे पहले बुजदार दौर भी गुजरा है, तो हमने यही देखा है। मैं अगर एनालिसिस करूँ थोड़ा सा फ्री होके कि एमपीएस को शिकायत रहती हैं, हर वज़ीर आला के या वज़ीर के 2-3 मुशीर ऐसे होते हैं, ऊपर भी आप ये देख लें। लेकिन मरियम नवाज़ का इस वक्त जो स्टैंड है वो एक जेन्युइन है, वो क्यों स्पेस दे, और कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर आना भी नहीं है। मरियम नवाज़ को इस वक्त एक शख्स मना सकता है, वो उसके वालिद हैं नवाज शरीफ, और उन्होंने अपने वालिद साहब को भी ये कहा हमारे राय के मुताबिक कि वेट एंड सी करें, अब्बा जी मुझे परफॉर्म कर लेने थे, जब ज़रूरत होगी तो मैं उस तरह की नहीं हूँ कि किसी का सर कलम कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। मेरे लिए पंजाब के अवाम अजीज़ हैं और पंजाब के अवाम की फ़लाह के लिए मुझे कोशिशें कर लेने दें। और ये नून लीग का मेजॉरिटी है, उनकी नशिस्तें हैं, पीपल्स पार्टी की वैसे ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिन हलकों में इनके जेन्युइन मसाइल हैं, आप ये देखें मरियम नवाज़ ने उन हलकों में ये तो नहीं कहा कि इनके मसाइल हल ना करें। साहब इतनी तारीफें मरियम नवाज़ की कर रहे हैं, क्या हो गया? लोग पिट रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं। अच्छा लोग पिट रहे हैं, मुझे चले आपकी मैं बात मान लेता हूँ, लोग पिट रहे हैं। लोग सिर्फ पीपल्स पार्टी के रहनुमा जहाँ पर जीते हैं वहाँ पे के लोग पिट रहे हैं, ये बताएं ना। मैं बुनियादी नुकता ये है, अभी तक मरियम नवाज़ ने ट्रांसफर पोस्टिंग अपने हाथ में रखी हुई है ना, क्यों? तो इसमें पीपल्स पार्टी के मुतालबात कहाँ से फिर आगे? जो चीज तो यही है, फ्लाइट की बात कर रहे हैं ना, तो सोलो कर रही है ना वो का मसला कि मैं ही तो मैं आपको बता तो दिया। पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारे नुमाइंदे जो हैं वो मुंतखब होके आए हैं, जितने भी हैं, चलो हमारे उन इलाकों में काम होने चाहिए तो वो तो होने चाहिए। वो कहते हैं आपके इलाकों में क्यों, सारे पंजाब में क्यों नहीं? इस चीज़ को समझे बाजवा साहब। अगर इस बड़े कैनवस पर देखेंगे, जिस तरह मुराद अली शाह यहाँ पर आए थे, वज़ीर आला सिंध यहाँ पर, तो वो कहते हैं सिंध का विज़िट करें, तो सिंध सबके लिए है ना। तो पंजाब के अवाम ये तो नहीं है कि जहाँ पीपल्स पार्टी जीती है बस वही। लोग तनकीद करते हैं कि लाहौर में सिर्फ काम हो रहा है, बाकी जगहों पर नहीं काम हो रहा। लाहौर से जरा काम हो रहा है, तो उन्हें पता है। बहुत शुक्रिया मेरे साहब।